Hello students, welcome to the channel Math Wala Maze. So students, in this video we solve exercise 13.1 question number 32 fifth question solution. So start by question number 3rd of chapter 13 position and transformation exercise 13.1 Cambridge Lower Secondary Mathematics level 9. So question number 1 and 2 we already solved. So now we solve question number 3rd. Work with the partner to answer this question. A yacht is 70 km west of a speedboat. So here are yacht and 70 km west. So 70 km west of a speedboat. So speedboat आपके यहाँ पे सपोज यहाँ पे 70 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस पे स्पीड बोट है. So I make a roughly diagram. Okay. The yacht sails on a bearing of 82 degree and the speedboat travels on a bearing 285 degree. So yacht है वो 82 डिग्री पे मूविंग कर रही है. तो ये रही याद ऐसे और ये बोर्ड के लिए नॉर्थ डायरेक्शन दोनों के लिए. अब बियरिंग कहाँ से बनाते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. बियरिंग क्या होती है? एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, सो हम एंगल बनाएंगे. सो देखिए यार्ड के लिए हम अगर 82 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, सो 82 यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसे आएगा. ये 90 होता तो ये इस डायरेक्शन में. ठीक है, अगर आप डायग्राम बनोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 082 डिग्री. ये होगा यार्ड के लिए. और स्पीड बोट ट्रेवल्स ऑन अ बियरिंग 285 डिग्री. सो जो स्पीड बोट है वो 285 डिग्री. तो यहाँ से क्लॉकवाइज में हम डायरेक्शन में 285 डिग्री ड्रॉ करोगे तो 285 डिग्री कितना होगा? ऐसे सही से अप्रोक्स इस साइड इतना मूव करेगा. ठीक है, तो जो स्पीड बोट है वो इस तरह से मूव कर रही है. इट मीन्स यार्ड इस तरह इस साइड से मूव करी और स्पीड बोट इस साइड से, तो दोनों जाके इस पॉइंट पे क्या करेंगे? मीट करेंगे, यानी इस पॉइंट पे मिलेंगे. सो कुड द यार्ड एंड द स्पीड बोट मीट? सो वी से दैट यस दे कुड मीट. ओके, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन. सो इसका फॉर एक्सप्लेनेशन, सो वी डोंट नो दैट इफ यार्ड एंड स्पीड बोट विल मीट बिकॉज सो वी डोंट नो देयर स्पीड्स. सो वी डोंट नो देयर स्पीड. इसकी स्पीड हमें पता नहीं है, लेकिन इफ दे डू मीट it will be at this point. अगर वो मिलेंगे तो क्रॉस होंगे इट मीन्स यहाँ पे कहीं पे वो मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे इस डायरेक्शन में. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन. वैसे इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते थे, सो योर चॉइस है इसको स्किप करने की. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. टू लाइट हाउस आर 160 किलोमीटर अपार्ट. लाइट हाउस ए इज नॉर्थ ऑफ लाइट हाउस बी. सो टू लाइट हाउस है. सो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन. सो देखिए टू लाइट हाउस आर 160 किलोमीटर. लाइट हाउस ए इज नॉर्थ ऑफ लाइट हाउस बी. सो लाइट हाउस बी, सो फर्स्ट भी हम यहाँ पे पुट करेंगे लाइट हाउस बी की डिस्टेंस. ठीक है, सपोज लाइट हाउस बी इस पॉइंट पे है और लाइट हाउस बी की नॉर्थ डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये डायरेक्शन इसकी नॉर्थ डायरेक्शन है. ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गई. थोड़ा और बड़ा बनाते हैं डायग्राम को. सो देखिए सपोज ये हो गई बी पॉइंट. बी पॉइंट की नॉर्थ डायरेक्शन इस साइड में. अब ए पॉइंट यहाँ पे इस साइड में ए पॉइंट है जिसके जो मिड की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 160 किलोमीटर. तो 160 किलोमीटर तो हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे? स्केल लेंगे. सो वी यूज स्केल. यूज स्केल ऑफ 1:20 lakh. 1:20 lakh स्केल ऑलरेडी गिवन है. सो स्केल गिवन है 1 यूनिट इक्वल टू 20 lakh सेंटीमीटर. 1 lakh इक्वल टू 20 lakh सेंटीमीटर. सो टिप आर गिवन दैट changing 20 lakh
centimeter into kilometer. So we convert centimeter to kilometer. So convert 20 lakh centimeter to kilometer, which equal to 20 lakh divide by 1 lakh, because we know that 1 kilometer equal to the 1000 meter and 1 meter equal to the 100 centimeter. So first we divide 100, then 1000. So both after multiply 1000 multiply by 100 is 1 lakh. So 50 to 50 cancel out. So 2 lakh, 20 lakh centimeter equal to the 20 kilometer. It means 1 unit equal to the 20 किलोमीटर. सो वी हमें लाइन बनानी है 160 किलोमीटर के लिए. सो 160 किलोमीटर इक्वल टू दी 160 डिवाइड बाई 20. इट मीन्स 8 टाइम्स डिवाइड बाई 8 टाइम्स. सो 8 सेंटीमीटर. सो 160 किलोमीटर equal to the 8 centimeter. So we draw a line 8 centimeter. Then we put the point B from the north side of the B direction. तो देखिए यहाँ से हम 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे. सो 8 सेंटीमीटर कहाँ पे, देखिए ये रहा यहाँ पे पॉइंट. तो यहाँ पे आपका 8 सेंटीमीटर है. ओके. सो यहाँ से लेकर जो ये डायरेक्शन होगी हमारी, वो ए के लिए हो जाएगी. तो यहाँ से पूरा कंप्लीट है. ऊपर से मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ. सो जो ये पॉइंट होगा यहाँ पे हमारा जो ए है, ए पॉइंट यहाँ पे इस साइड में, और जो ये डिस्टेंस होगी वो 8 सेंटीमीटर के इक्वल होगी. ये डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है. अब हमें क्या गिवन है, बी इज शिप इज ऑन अ बियरिंग ऑफ 152 डिग्री फ्रॉम लाइट हाउस ए एंड 42 डिग्री फ्रॉम लाइट हाउस बी. सो जो ए पॉइंट है वो A is north of lighthouse B. A ship is on a bearing of 152 डिग्री from lighthouse. So lighthouse A है, उससे 152 डिग्री पर जो शिप है वो यहाँ पे मूव कर रहा है, और जो B bearing है उससे 42 डिग्री पर. सो A के लिए हमें 152 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है. सो 152 डिग्री एंगल फ्रॉम A से जो बियरिंग है हम ड्रॉ करेंगे. वो कैसे आपको पता है, जो हमारा कंपास है यहाँ से लेकर हमें 152 डिग्री के लिए. सो देखिए यहाँ पे आपको एंगल ड्रॉ दिखेगा. तो 0 से स्टार्ट होगा, देखना 152 डिग्री मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. सो ये हो जाएगा हमारा 152 डिग्री फ्रॉम ए पॉइंट. तो ये हो जाएगी डायरेक्शन इस साइड में. ठीक है. तो इस ए पॉइंट से ये डायरेक्शन. ठीक है. तो इस एंगल को थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं हम यहाँ से यहाँ तक. तो जो हमारा ये एंगल हुआ वो हो जाएगा हमारा 152 डिग्री. अब बी से हमारे पास कितने डिग्री का बियरिंग है, 42 डिग्री के लिए. सो बी पे हम 42 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे. तो ये रहा बी पॉइंट. बी से 42 डिग्री. सो 42 डिग्री. तो ये देखना ये रहा 42. ये डायरेक्शन हो गई 42 डिग्री के लिए. सो बी से अब यहाँ से बी से ये डायरेक्शन ये रही. सो जो ये एंगल बनेगा हमारा वो हो जाएगा 42 डिग्री. तो ये हमारा कंप्लीट डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया है. तो सिंपल सा आपको क्या करना है, पहले कन्वर्ट करना है यूनिट में 8 सेंटीमीटर के. फिर आपको जो नॉर्मल एंगल ड्रॉ करना है, ए पॉइंट से 152 डिग्री ड्रॉ करना है. और जो हमारा बी पॉइंट है नॉट, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस साइड से क्लॉकवाइज. ऐसे जो भी एंगल बियरिंग ड्रॉ करोगे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए. तो ये आपके यहाँ पे इस पॉइंट पे आके जो हमारी है, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या है, देखिए अ शिप. वो जो शिप है हमारी, वो जो ग्रीन पॉइंट जहाँ पे ये क्रॉस हो रहा है वो यहाँ पे शिप है. सो ड्रॉ स्केल डायग्राम टू शो द पोजीशन. तो ये हो गई डायग्राम, और ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज अ पार्ट ऑफ thesis class work.
क्वेश्चन आर गिवन जून लिव्स 8 किलोमीटर साउथ ऑफ यू। जो यू है उससे 8 किलोमीटर साउथ की तरफ, साउथ डायरेक्शन ये होती है और ये नॉर्थ डायरेक्शन है। सो यू की डिस्टेंस यहाँ पे और यहाँ से जो जून है वो 8 किलोमीटर डिस्टेंस पे ट्रेवल करती है। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में जून ऊपर बना हुआ जून के लिए और यू के लिए नीचे बना, इसमें डायग्राम इज रॉन्ग। यू होना यहाँ पे होना चाहिए था यू के लिए और यहाँ पे होना चाहिए जून के लिए, तभी तो जो जून है यू से साउथ की डायरेक्शन में तो साउथ डायरेक्शन इस साइड में होगी, ये उसका रिवर्स बना दिया। सबसे फर्स्ट टेस्ट इज ड्रॉ स्केच बिफोर ही ड्रॉज द स्केल ड्राइंग। इज टेस्ट इज स्केच इज करेक्ट, सो ए ऑप्शन आंसर इज क्वेश्चन नंबर 5। सो वी से दैट नो, टेस्ट इज sketch is incorrect. He has drawn you south of June instead of June south of you. ओके, इसने जो डायरेक्शन है दोनों के लिए उल्टी बना दी, यानी रिवर्स बना दी। इसने जो डायग्राम बनाया जून को रखा ऊपर पे और यू को रखा नीचे पे, लेकिन डायग्राम रियल डायग्राम ऐसे बनेगा, यू होगा इस साइड में, यू से साउथ डायरेक्शन में है जून, तो साउथ डायरेक्शन ये होती है और ऊपर की साइड नॉर्थ डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे हमें वापस से स्केच ड्रॉ करना पड़ेगा। नेक्स्ट बी ऑप्शन। So question are given, June leaves home and walks 6 kilometers to a lake. She walks on a bearing of 70 degree. You leaves home and walks to meet June at the lake. So draw a scale drawing to represent the soul. So next B option, so that you must walk 8.2 kilometers on a bearing 137 degree. So first we draw a correct diagram. So first we draw a diagram. Okay. So देखिए 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर साउथ ऑफ यू एंड 6 किलोमीटर टू अ लेक ऑफ, सो वी यूज स्केल 1 यूनिट इक्वल टू दी 2 सेंटीमीटर। ओके, सो 8 सेंटीमीटर इक्वल टू दी 4 यूनिट एंड 6 सेंटीमीटर इक्वल टू दी सॉरी ओके 1 यूनिट इक्वल टू दी सेंटीमीटर। सो सॉरी यहाँ पे वापस से, सो 8 किलोमीटर इक्वल टू दी 4 सेंटीमीटर and 6 kilometer equal to the 3 centimeter. So we use ruler and draw a 4 centimeter and 3 centimeter line. So first she walks. So June leaves home and walks 6 kilometer to a lake. She walks on a bearing of 70 degree. So first June walks 70 degree angle. So first suppose this point, यहाँ पे हमारे जून है, ये डायरेक्शन यहाँ पे है जून, ठीक है, जो कि 8 किलोमीटर है यू की डायरेक्शन से। सो 8 किलोमीटर साउथ, सो यू की डायरेक्शन 8 किलोमीटर इस साइड में है, तो हम 8 किलोमीटर इट मीन्स 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से। सो इस पॉइंट से लेकर 4 सेंटीमीटर डायरेक्शन में, सो ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर लाइन। तो इस पॉइंट पे यहाँ पर है हमारे यू, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी साउथ डायरेक्शन और जो ऊपर की तरफ की डायरेक्शन होगी, सो ये डायरेक्शन है नॉर्थ एंड दिस इज द साउथ डायरेक्शन एंड दिस डिस्टेंस इक्वल टू दी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हो गई इन दोनों की जो लोकेशन है, यहाँ पे जून है और यहाँ पे यू है। नेक्स्ट, जून लीव्स होम एंड वॉक 6 किलोमीटर टू अ लेक, शी वॉक्स ऑन अ बियरिंग ऑफ 70 डिग्री। सो जून 70 डिग्री डायरेक्शन पे लेक की तरफ मूव कर रही, सो 70 डिग्री, सो वी ड्रॉ 70 डिग्री बियरिंग।
सो 70 डिग्री यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री एंगल इस साइड में। ओके, 70 डिग्री। डू लीव होम एंड वॉक 6 किलोमीटर। सो ये हो जाएगी डायरेक्शन, और यहाँ से 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर इट मीन्स 3 सेंटीमीटर in this direction. So draw a line of 3 सेंटीमीटर of this direction. तो जो हमारा जो बियरिंग एंगल आया, इस एंगल पे हमें 3 सेंटीमीटर के लिए ऐसे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में। ओके, तो ये जो लाइन हो गई ये आगे मूव करेगी, तो इस बियरिंग यानी इस एंगल पे मूव कर लेगी। तो जो ये एंगल होगा वो हो जाएगा 70 डिग्री, और ये हो जाएगी लेंथ 3 सेंटीमीटर, इट मीन 6 किलोमीटर। 3 सेंटीमीटर इट मीन 6 किलोमीटर एंड 4 सेंटीमीटर इक्वल टू दी 8 किलोमीटर। Then next step, you leaves home and walks to meet. So June near the lake. So next step, you must walk 8.2 किलोमीटर on bearing of 137 डिग्री। तो जो ये पॉइंट है और यहाँ से इस पॉइंट से लेकर जो ये डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करनी है। तो वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी टोटल? अगर u को इस पॉइंट पे आके मिलना है, u और दोनों इस पॉइंट पे मिलेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे मिलने के लिए u को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी? 8.2 सेंटीमीटर, यानी ये जो डायरेक्शन होगी, ये जो डिस्टेंस होगी वो 8.2 किलोमीटर होगी। आप इसको मेजरमेंट करोगे तो आपके आएगा यहाँ पे 4.01 सेंटीमीटर, यानी इस डिस्टेंस से थोड़ा सा आप आएगा, ताकि ये डायरेक्शन और जो ये एंगल आप ड्रॉ करोगे ये एंगल कितने डिग्री का होगा? आप मेजरमेंट करोगे तो ये एंगल हो जाएगा 137 डिग्री का। तो ये हमारा ये हमने शो किया है इसमें। तो जो आप ये एंगल मेजरमेंट करोगे ये 137 डिग्री का होगा, और इस पॉइंट पे मिलने के लिए, यानी ये दोनों किस पॉइंट पे मिलेंगे? यहाँ पे मिलने के लिए यू को 137 डिग्री बियरिंग एंगल पे 8.2 किलोमीटर क्या करना पड़ेगा? वॉक करना पड़ेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।